सभी विद्यार्थियों को मेरे ओर से स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार है। आप सबों को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग पहले से जान रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक्स चल रहा है वो टॉपिक्स था जल संसाधन। ठीक है, उस जल संसाधन में कुछ प्रश्नोत्तरी क्रियाएं कर रहे हैं, प्रश्नोत्तरी काम कर रहे हैं। हम सभी लोग प्रश्न और उत्तर बनवाने और समझने का काम कर रहे हैं। बुक का जो सारांश था हम आपको पहले बता चुके थे। आज के टॉपिक्स में हम कुछ क्वेश्चन का हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखते हैं कि जल संसाधन टॉपिक्स है जो चैप्टर है, उस जल संसाधन में से क्वेश्चन क्या है उसको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का रहेगा वो है क्वेश्चन जल समर विकास क्या है। जल समर विकास इसे कहते हैं और ये एक योजना है, जल समर विकास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत कैसे हम लोग का सहभागिता निभाते हैं, कैसे एक दूसरे के सहयोग करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। होता क्या है कि जल समर विकास कि यह भूमि का यानी धरती का क्या कर देते हैं, कहीं पर जो अपना रूप दे सकते हैं पृथ्वी पर जल को इकट्ठा करने के लिए, वही जल समर विकास कार्यक्रम। जैसे क्या है कि भूमि का एक आकृति है, आकृति अपने नहीं होता है, आकृति का निर्माण हम सभी मानव करते हैं। ठीक है, जिसका उपयोग मानव अपनी सुविधा के अनुसार अर्थात मनुष्य अपनी सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, जो बाहरी जो प्रवाहित जल होता है, बहता हुआ जो जल होता है, यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। प्रवाहित जल का क्या करना है, उसको उस गड्ढे में, वो कैसा चीज आकृति होता है, गड्ढा होता है जिसको बनाया जाता है। उस गड्ढे में पानी को क्या कर दिया जाता है, रोक करके जमा किया जाता है और जमा करने के बाद जब जरूरत हो आपको उस इकट्ठे हुए पानी को क्या कर सकते हैं, एकत्रित जल को बाद में क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, यानी उपयोग किया जाता है। उसी कार्यक्रम को जल समर विकास कार्यक्रम कहते हैं या जल समर विकास कहलाता है। ये जल समर विकास क्या समझे हम लोग कि किसी भी क्षेत्र में मनुष्य अपने सुविधा के अनुसार क्या कर लेता है, धरती पर पृथ्वी पर क्या करता है, गड्ढा कर देता है, या कुछ पहले से भी प्रकृति से बना हुआ गड्ढा होता है, उसमें बहता हुआ पानी को क्या कर देना है, गड्ढे में इकट्ठा कर देना है और इकट्ठे करने के पश्चात क्या कर देना है, तो वहां पे विशेष रूप से जमा करे हुए पानी को बाद में क्या करना है, अपनी जरूरत के अनुसार उपयोग करना है। तो वैसे ही गड्ढे को एक सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे जल समर विकास कार्यक्रम कहते हैं। इस जल समर विकास के कार्यक्रम के तहत अभी छोटे छोटे देखिएगा गांव देहातों में डोभा का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, डोभा यानी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या कर देते हैं, जहाँ जल का उतरता है पानी, उस पानी के उतरे हुए हिस्से में बीच बीच में क्या कर दिए, गड्ढा कर दिए। ठीक है, यानी गड्ढा कर दिए, उस उतरा हुआ पानी क्या हो जाता है, इस पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, उस जरूरत के अनुसार पानी का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब एक डोभा जो है, जो गड्ढा किया गया, ठीक है, वो एक प्रकार से जल समर विकास कार्यक्रम है। ठीक है, जल समर विकास कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि जल कैसा संसाधन है, सबको पता है, एक नवीकरणीय योग्य संसाधन। हम लोग पहला चैप्टर में नवीकरण और अनवीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, तो नवीकरण मतलब जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं और उसकी उपयोगिता समाप्त नहीं हो सकती है। इसका मतलब हम पानी का उपयोग बार बार कर सकते हैं और इसकी उपयोगिता समाप्त नहीं हो सकती है। इस कारण से जल कैसा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन कैसे है, इसका हम सभी लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। परीक्षा में आपको ये लिखने आता है, हम आपको समझाएंगे ड्राइंग के माध्यम से, छापा हुआ भाग है उसके माध्यम से वर्णन करेंगे। जैसे क्या है कि जल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय योग्य संसाधन है। सब लोगों को पता है क्योंकि पानी को हम और आप नहीं बनाए हैं। ठीक है, इसलिए प्राकृतिक संसाधन हुआ और नवीकरणीय इसलिए हुआ क्योंकि इसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं। वही कारण नवीकरणीय संसाधन है क्योंकि जल का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। ठीक है, बार बार कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब प्रवाहित जल, ठीक है, यानी जल प्राकृतिक रूप से क्या होता है, वर्षा के रूप में, प्राकृतिक रूप से क्या होता है, प्राकृतिक रूप से वर्षा के रूप में क्या होता है, जल की बूंदों के रूप में हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, गिरता है, बारिश के रूप में गिरता है पृथ्वी पर जल। ठीक है,
और क्या हो जाता है, जो एक प्रकार से चक्रण प्रक्रिया द्वारा, जो कहते हैं जल चक्र, कौन सा चक्र कहेंगे, एक चक्रण प्रक्रिया द्वारा बारिश होती है और हमारे धरती पर पानी की बूंद गिरते रहता है। ठीक है, एक चक्रण प्रक्रिया द्वारा पूरा होता है जिसे जल चक्र कहा जाता है। या जल चक्र के द्वारा पृथ्वी को, ठीक है, जल चक्र की प्रक्रिया के द्वारा धरती को, पृथ्वी को बार बार जल की क्या होती है, आपूर्ति होती है। मतलब पृथ्वी को जल किससे प्राप्त होता है, बार बार वर्षा होने से। वर्षा कैसे होती है, तो जल चक्र की प्रक्रिया के द्वारा होती है। तथा मानव इसका संशोधन करके, ठीक है, मनुष्य क्या करके इसको संशोधन करके पुनः इसका उपयोग करते रहते हैं, जिस कारण से जल एक ऐसा संसाधन माना जाता है, नवीकरणीय जो कि संसाधन माना जाता है। चलिए जल चक्र की प्रक्रिया को देखते हैं, जल चक्र की प्रक्रिया क्या है। इसमें आप देखिएगा, इस ग्राफ में बना हुआ है, आप देखिएगा कि स्थल भाग है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, जो भी कह सकते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, जो भी कहिए, मैदान, प्लेन भूमि, ठीक है, प्लेन भूमि है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, बारिश का, वर्षा का जल, बारिश जब होती है तो वर्षा का जल किस रूप में, नदी के रूप में क्या हो जाती है, प्रवाहित होती है। अब नदी का पानी क्या एक जगह स्थिर रहता है, वो अंत में बह करके कहीं ना कहीं किसी न किसी समुद्र में जाकर के मिल जाता है। तो समुद्र में, सागर में, महासागरों में जाकर के वो जल मिल गए। ठीक है, अब समुद्र में क्या होता है, सूर्य की रोशनी के, सूर्य छपा हुआ आप देख सकते हैं, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से टेम्परेचर मिलता है जल को, जिससे पानी क्या हो जाता है, गर्म होता है। पानी क्या होता है, गर्म होता है, यानी जल का गर्म होना। जब जल गर्म होता है, खाना बनाते होंगे घर में, ठीक है, बर्तन में पानी को गर्म करते हैं, तो देखते हैं गर्म होता है पानी, खौलता है पानी, तो क्या निकलता है उससे, धुआं सा वाष्प निकलता है। धुआं सा क्या निकलता है, यानी भाप का बनना वहां शुरू हो जाता है। भाप बन करके भाप ऊपर उड़ता है, क्यों, क्योंकि भाप हवा से क्या होता है, हल्का होता है। भाप हवा से क्या होता है, हल्का होता है, तो हल्का होने के कारण से वो ऊपर उड़ जाता है। ऐसी प्रक्रिया जो भाप बनने की प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है वाष्पीकरण। क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ये वाष्प बन करके ऊपर उड़ेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर में पहले से वायुमंडल में क्या है, ऊपर में धूलकण है, डस्ट है, ठीक है, उस धूलकण से जाकर के वो मिलता है, कौन मिलता है, वाष्प। जैसे ही धूलकण से जाकर के वाष्प मिलेगा, डस्ट से जाकर के मिलेगा, तो वहाँ दोनों के आपस में संबंध होंगे, क्योंकि धूलकण एक कठोर पदार्थ होता है और ये जल जो है, वाष्प जो है, गैसीय पदार्थ होते हैं। दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ एक क्या होता है, गर्म होता है, एक ठंडा होता है, ठीक है, जिसके कारण से दोनों में संघनन की क्रिया होती है। ठीक है, और उस संघनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, दोनों एक दूसरे से टूट जाते हैं। ठीक है, कौन कौन, धूलकण और वाष्प टकराने के बाद, मिलने के बाद संघनन होता है, जिससे टूटते हैं। तो टूटते संघनन क्रिया द्वारा ये वाष्प किससे बन करके गया था, पानी से, ये पुनः सब टकराता है तो पानी के बूंद में बदलता है। वही कि पानी की छोटी छोटी बूंदें, छोटी छोटी जो बूंदें होती है पानी की, वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं, जिसको कहते हैं बादल। क्या बोलते हैं उसको, बादल कहते हैं। ठीक है, वो बादल का निर्माण हो गया इससे, वही छोटी छोटी पानी की बूंद बादल बनाया। ठीक है, और जब वो बादल बन गया, तो बादल बनने के बाद इतना छोटा छोटा बूंद होता है पानी का कि वो वायुमंडल में, हवा में, ऊपर में क्या होते रहता है, उड़ते रहता है, तैरते रहता है, नीचे गिर नहीं पाता है। लेकिन वही बादल आपस में टकराते हैं तो पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलते हैं, तो पानी की छोटी छोटी बूंद बना करके क्या बनाते हैं, बड़े बड़े बूंद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल की बड़ी बड़ी बूंदें बनाती है, और जल के बड़े बड़े बूंदों से सघन बादल का निर्माण होता है, जिससे वो अब छोटा बूंद नहीं रहा, जिसके कारण से वो तैर सके। अब बड़ा बूंद बन गया तो बड़ा बूंद क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, और वो बड़ा बूंद भारी होने के कारण से क्या हो जाता है, भारी होने के कारण से धरती पर गिर जाता है। पृथ्वी पर क्या हो जाता है, किस रूप में गिरता है, वर्षा की बूंद के रूप में गिरता है, वर्षा के जल की बूंद के रूप में गिरता है, जिससे ये प्रक्रिया फिर जल की बूंद वो बह करके नदी में जाएगा, नदी से फिर कहाँ जाएगा, समुद्र में, समुद्र से फिर सूर्य के प्रकाश से गर्म होगा, फिर वाष्पीकरण होगा, संघनन होगा, फिर बादल बनाएगा, फिर बड़े बूंद का निर्माण करेगा,
फिर वर्षा होगी, फिर पानी बन करके कहाँ जो है नदी बह करके कहाँ जाएगा, समुद्र में। फिर ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, निरंतर चलते रहती है। ऐसे ही निरंतर चलते रहने की प्रक्रिया एक चक्र की भांति घूमते रहता है, चक्र की भांति, साइकिल की तरह चक्र की भांति घूमते रहता है। इसलिए इसको वाटर साइकिल क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल के नाम से जाना जाता है, अर्थात जल चक्र इसको कहा जाता है। और यही जल चक्र प्रक्रिया द्वारा निरंतर पृथ्वी को जल की आपूर्ति होती रहती है और मानव इसका जल का क्या करता है, संशोधन करके उपयोग करते रहता है, जिस कारण से मानव की निरंतर पानी पूर्ति होती रहती है। यही वजह है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, ऐसा संसाधन करणीय योग्य संसाधन होता। चलिए धन्यवाद, समझ गए ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, आभार, शुक्रिया, जय हिंद।